गजानंद गणपति महाराज की जय। नवग्रह भगवान की जय। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणमायु आरोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आदो शिखा बंदन ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अस्वे खुरीरिखा मानो वीरानुद्रपामिनो पधीरा विक्वमन्ता सदविद्वामहे। पवित्रीकरणम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यमरे पुंडरीकाक्षो सबाह्याभ्यन्तरस्थितिः। आदौ प्राणायामः ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दपूरादि सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रे वसिष्ठ कश्यप ऋषय अग्निवायुश्वर वसुदेव वरुणेश्वर विश्वे देवा देवता गायत्री स्नेह बृहति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत छन्दांसि तस्सविता देवता गायत्री छन्दः आपो ज्योतिरितस्य परमेष्टि प्रजापति ब्रह्माग्निवायुश्वर देवता युच्छन्द प्राणायामे विनियोगः। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। ओम गायत्रे द्रष्टुभ जागति अनुष्टुभ पंक्त्यासः बृहत्तुष्णीहाकपुप्सोचिभिः सम्यन्दुत्वा इत्थं प्राणायामः एवं पूरक कुम्भक रेचक। यजमान भाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कंकणबध्नीयात् ओम जदा बध्नं दाक्षायणा हिरण्यघोषदानिकाय सुमनस्यमानाः तन्म आबध्नामि शतसारदाय जुष्माञ्जरदष्टिर्जथा सम्मा। शांतिपाठपठनपूर्वकं देव ब्राह्मणान् नमस्कृत्य हाथ के अंदर पुष्प चावल रखकर सबसे पहले भगवान के पास हम शांति की याचना करेंगे। सबसे पहले तन की शांति। हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला तन अच्छा होना जरूरी है। कई ग्रंथों में लिखा है शरीरम सततम रक्षित। बने तक वहाँ तक शरीर की अच्छे से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही शरीर अंत तक हमें काम लगने वाला है। दूसरी है मन की शांति। और आज हम कर रहे हैं अभी चंद्र की पूजा। तो चंद्र की पूजा के लिए मन की स्थिति भी जरूरी है, इसलिए मन की शांति। तीसरी है धन की शांति। जीवन में धन की भी बहुत आवश्यकता होती है। तीनों शांति हम भगवान के पास मांगेंगे। उपनिषद की प्रार्थना हम करेंगे तीनों शांति के लिए। आंखें बंद करेंगे, एक साथ हम सभी शांति प्रार्थना करेंगे। तन की शांति, मन की शांति और धन की शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वयमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय
वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सर्वो भद्रवशान्तिर्भवतु। अथ देवता नमस्कारः। जहाँ नमः शब्द सुनाई दे वहाँ मस्तक झुकाकर समस्त देवी देवताओं की हम आज्ञा लेंगे। सुष्ट काष्ठाश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। जब एक मनुष्य मूर्ख के समान वो किसी को अभिमान में मदमस्त होने के बाद किसी को झुकता नहीं है, और सज्जन मनुष्य समस्त देवताओं के आगे सज्जन व्यक्तियों को देखकर तुरंत वो झुककर अपने स्वयं को सिद्ध करता है और वो आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए मूर्ख इंसान एक सूखी लकड़ी की तरह है। जैसे सूखी लकड़ी कभी भी झुकती नहीं है, टूट जाएगी, वैसे मूर्ख इंसान भी वो टूट जाएगा, लेकिन किसी को भी जीवन में किसी के आगे झुकेगा नहीं। इसलिए समस्त मनुष्य जनों को कितनी भी सिद्धि हासिल कर ले, लेकिन जब तक उनमें नम्रता नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, तो अपना जीवन कभी वो सार्थक नहीं कर सकता है। इसलिए पूजा में भी देवता नमस्कार, नमः शब्द सुनने पर मस्तक झुकाकर आज्ञा लेनी है। सबसे पहले आज्ञा हम भगवान श्री गणेश जी के लेंगे। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम सजीवरंदराभ्यां नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताय सांघाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय चंद्राद्यावैत देवताभ्यो नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्विति भवन्तो ब्रुवन्तो। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। निर्विघ्नमस्तु। मन के अंदर श्री गणेशाय नमः 12 बार जाप करेंगे। ओम सुमुखादि द्वादश गणकेभ्यो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि। आरम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संग्रहे चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजः। प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सिद्ध्यर्थं भूजितो यस्वरासुरे। सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवलग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव। विद्याबलं देवबलं तदेव। लक्ष्मीपदे ते त्रिपुरां स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवाणि देवतिर्मम। सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वर। देवादिसन्तुना सिद्धि ब्रह्मेशानदादना। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर। सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। बोलना है, बोलिए मम मम
सर्व सर्व कार्य कार्य अर्थ अर्थ सिद्धये सिद्धये पूजितो यसुरासुर सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तो पुष्प अपने आगे वाले पात्र के अंदर रख देना है। भगवान से प्रार्थना की मेरे समस्त कार्य निर्विघ्नाशा से संपन्न हो और सिद्ध हो। अच्छा, प्रधान संकल्प। अब करेंगे हम भगवान चंद्र की पूजा का प्रधान संकल्प। 3 बार यजमान को बोलना है। ह्रीं विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ह्रीं विष्णवे नमः, विष्णवे ह्रीं विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। श्रवण करना है। तिथिर विष्णुस्तदावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। विष्णुः विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षजम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावेवर्ते एकदेशे कन्याकुमारिकां नाम्नि क्षेत्रे बुद्धावतारे मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमार्गशीर्षमासे शुभे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां देधो वाराधिपतिवारश्रेष्ठ सौम्यवासरे एवं ग्रहगणविशेन विशिष्टायां शुभपुण्यतीथो यजमानस्य गोत्रोच्चार ब्रह्मादिगस्य वादिगोदरोत्पन्नोऽहं वेदशाखा प्रवृहीतस्य स्वधर्मपरायणः। अपना अपना नाम बोलना है, अपना अपना गोत्र बोलना है और समस्त परिवारों का नाम बोलना है। यजमानो अहम, फिर मैं बोला हूँ वैसा आपको बोलना है। बोलिए ममा आत्मना आत्मना श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त वेदोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त पुराण पुराण कथित कथित फल फल प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अप्राप्त अप्राप्त लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त प्राप्ति लक्ष्म्याः प्राप्ति लक्ष्मा चिरकाल चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्धि अर्थम लोके सभाया राजद्वारे सर्वतर यश विजय लाभ प्राप्ति अर्थम मम जन्म कुंडली मध्ये प्रथम चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थितवत् क्रूर ग्रहाः स्थैः शुचैस्य मानं च यत्सर्वं सर्व अरिष्ट तद्विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थितवत् शुभग्रह शुभफल प्राप्ति अर्थम पुत्र पौत्रादि संतति वंशाभि अभिवृद्धि अर्थम चंद्रदोष निवृत्ति पूर्वकम ब्राह्मण द्वारा शक्तित भक्तितश्च देशकाल संकीर्त्य पाकपात्र द्रव्य अनुसारत चंद्र पूजन अहम करिष्ये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पुनरस्ते जलमादाय, फिर से जल रखेंगे। अंगीभूत संकल्पः तदंगतवेन दिग्रक्षणं कलशार्चनं गणेशस्मरणं पूर्वकं भूमिदीप सूर्यादि स्मरणं विहितं कर्महंकरिष्ये। जल छोड़ दीजिए। पुनरस्ते जलमादाय पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि शुक्लं छंदः कूर्मो देवतासने विनियोगः। हाथ के अंदर पुष्प चावल रखेंगे। अब हम भूमि की प्रार्थना करेंगे, भूमि को वंदना करेंगे। यही एक ऐसी माँ है जो पुण्यशाली और पापी को चलने देती है। उनका दूसरा नाम है क्षमया धरित्री। इस सबके ऊपर प्यार करती है। उठते ही सबसे पहले हम भूमि को वंदना करनी चाहिए। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादः स्पर्श क्षमस्व में। हमारी संस्कृति कितनी सरल है। हमारे पैर रखने से पहले ही हम उनकी क्षमा याचना कर लेते हैं। पश्चिमी संस्कृति में गलती हो जाने के बाद हम बोलते हैं सॉरी। और हमारी संस्कृति, हम पैर रखने से पहले भूमि से हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें क्षमा करें। क्षमया धरित्री। भूमि को हम वंदना करेंगे।
ह्रीं पृथिवी त्वया धृता लोका देवी तवं विष्णुना धृता मां देवी पवित्रं कुरु शासना शक्ति भूम्यै नमः विमलासनाय नमः कुर्मासनाय नमः परम मध्ये सुखासनाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि वामहस्ते घोरसरसवान् गृहीत्वा हम दिशा से हम रक्षा मांगेंगे। अथ दिग्रक्षण रक्षोहा विश्वजरखणीरभियो निमयो हते ईशानादि सर्वदिक्षुं विकीर्य वाम पादेन भूमौ त्रिवारं ताडयेत् नेत्रे कर्णे उदकस्पर्शः जलमादाय तत्वाजामित्यस्य सुनसे पुरुषे दृष्टुप छंदा वरुण देवता वरुण आवाहने विनियोगः अथ वरुण पूजना। हाथ में अक्षत रखकर वरुण देवता का हम आवाहन करेंगे। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः हेरमानो वरुणे हवोजुर्सगो समान आयुः ब्रह्मोखीः अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं शक्तिकम् अभयामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। अनामिकां संस्पृष्ट्वा कलश को हाथ लगा के रखेंगे। ह्रीं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता शोधो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता आयान्दोले पूजार्थं दुरितक्षयकारका नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ब्रह्माण्डो जलतीर्थानि करस्पृष्टानि सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकरं कुसुमुदरयान् सर्वान् तीर्थान्यावाह्य कवचेनावगुण्ठ्य चक्रेण संरक्ष्य धेनवा अमृतीकृत्य मत्स्यमुदरामासाद्य अष्टवारं वरुणम् अभिमन्त्रयेत् ॐ भं 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 वरुणाय नमः उद्घाट्य चतुर्दिक्षुं पूजयेत्। कलश की चारों ओर चारों वेदों की हम पूजा करेंगे। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः मध्यपां भदिवरुणाय नमः। हाथ के अंदर पुष्प रखकर समस्त तीर्थों को हम वंदन करेंगे। तीर्थ ऐसे हैं उनका स्मरण करने से हम समस्त पापों में से मुक्त हो जाते हैं। मैं तो गंगा नहाने काशी हरिद्वार गया, गंगा नहाते हुए मन में ख्याल आया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो गंगा नहाने से क्या फायदा। तो उचित यही है कि जब आप स्नान करें तो गंगा जी का स्मरण करने से ही, क्योंकि स्मरण में इतना प्रभाव है, स्मरण से इतनी ताकत है, समस्त पापों में से मुक्त हो जाते हैं। वो स्मरण किसका है? प्रभु का नाम का है। आज तक भगवान ने कभी किसी को नहीं तारा है, पर भगवान का जिसने नाम लिया वो स्वयं तैर गया। इसलिए भगवान के नाम में बहुत महिमा है। तो वही नाम स्मरण की महिमा करते हुए हम समस्त तीर्थों का हम ध्यान करेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः गंगादितीर्थेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि जलमादाय। अनेन पूजनेन वरुण सांगसपरिवार प्रियदान् मम तस्मात् उदकं गृहीत्वा तेनोदकेन पूजा द्रव्याणि संभारांश्च प्रोक्षयेत्। वही जल से हम समस्त सामग्रियों को हम पवित्र करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पवित्रास्तु अस्तु पवित्रम। अथ दीपम ध्यात्वा। हाथ के अंदर अब पुष्प रखकर हम दीपों का ध्यान करेंगे, दीप का स्मरण करेंगे। किन किन चीजों को आसन देना जरूरी है? सबसे पहले दीप को, दूसरे नंबर पे आए हुए ब्राह्मणों को, तीसरे नंबर पे शंख को, चौथे नंबर को ग्रंथ यानी पुस्तक हो, गीता जी हो, जो भी पूजा चलती उसका जो पुस्तक ग्रंथ हो उसको भी आसन देना चाहिए। ब्राह्मण से गुदा संख्ये दीपकम पुस्तकम तथा एते धरा न संयंते नारिणाम उच्चमूचकम।
जब ये बिना आसन के जब हम रखते हैं तो पृथ्वी के ऊपर भार और भी बढ़ जाता है, वो पृथ्वी भार सहन नहीं कर पाती है। सबसे पहले ब्राह्मण जब बिना आसन के बैठते हैं, उनके गुदा का वह तेज तत्व इतना रहता है कि वो धरती माँ स्वयं वो भार सहन नहीं कर पाती है। ब्राह्मणस्य गुदा शंख, शंख के अंदर इतनी ध्वनि होती है कि वो ध्वनि का भार धरती माँ सहन नहीं करती है, पृथ्वी नहीं कर पाती है। इसके लिए उनको एक त्रिपाद दिया हुआ जाता है, शंख उसके ऊपर रखते हैं। ब्राह्मण भी बिना आसन के नहीं बैठते। कोई भी हमारे प्राचीन पूर्व काल में चले जाए तो ब्राह्मण आते तो तुरंत उनको आसन बिछा कर देते हैं। दीपकम, दीपक भी बिना प्लेट हो या उसके नीचे कोई पान का पत्ता हो या कोई छोटी सी डिश हो, उसके ऊपर ही दीपक रखना चाहिए, क्योंकि उस दीपक के अंदर इतना तेजस तत्व है तो तेज भी वो प्रतिमा उनका भार सहन नहीं कर पाती। पुस्तकम, पुस्तक के अंदर भी इतने जटिल ग्रंथ अक्षर वगैरह है, उसका भी पुस्तक का भी ग्रंथ का भी भार धरती सहन नहीं कर पाती। इसके लिए उनके नीचे ग्रंथाधार ऐसा दिया जाता है। दीपकम पुस्तकम धरा एते धरा न संयंते नारिणाम उच्चमोचकम, नारियों को भी दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता है, क्योंकि नारियों के स्तन के अंदर इतना तेजस तत्व होता है, उस स्तन का भार भी धरती माँ सहन कर पाती नहीं है, इसलिए उनको भी दंडवत का निषेध है। इन चीजों को बिना चीज रखे ये धरती माँ सहन नहीं कर पाती, इसलिए शंख को, दीपक को, पुस्तक को, इन सभी को आसन देना अति आवश्यक होता है। और स्त्रियों को कभी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसका भी हमें थोड़ा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। हमारे साथ क्या हो रहा है उसका सामान्य ज्ञान सभी को होना चाहिए। हमारे धर्म के अंदर उसका धर्म का थोड़ा सा मर्म हमें पता चलना चाहिए। आइए हम दीपक को वंदन करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। दो हाथ जोड़ के भगवान सूर्य को वंदन करेंगे। ओमा कृष्णेन रजसा वृतमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः। भूर्भुवस्व सवितृसूर्यनारायणाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। दक्षिण में भैरव जी की आज्ञा लेंगे हम। ओम नहि स्पशमभिदन्नन्यमस्माद् वैश्वानरात् पुरएतारमग्नेः मेलमवृधन्नमर्त्यं वैश्वानरं चैत्रदित्याय देवाः। उत्तर दिशा में हनुमान जी की हम आज्ञा लेंगे। ओम अस्मे रुद्रा में हना प्रभदासो व्रतरहत्यै भरहूतौ सजोखाः जः सघोषदेषु वदेधाहि वज्रेन्द्र ज्येष्ठास्मा वन्दु देवाः। अद शंख घंटार्चना, शंख और घंट की हम पूजा करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः शंखस्तमहाविष्णवे नमः। विलेपनार्थे गंधं सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। घंटस्थाय गरुडाय नमः। गंधं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अथ गणेशस्मरणं। दो हाथ जोड़ के भगवान गणेश जी का हम स्मरण करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम सैखो अस्ते अथ गणपति ध्यान। ओम सैखो अस्ते शनिगंगे बिर्वसि सगो सृष्टा सायुध इंद्रो गणेन सगो सृष्टा मापाबाहुषद्युर्गन्ध्वा प्रतिहिताभिरस्ता।
भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि। मांसोपचारे सम्भोज्यलं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि। हम आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। यं वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि। ब्रह्मण्यात्मकं दीपं परिकल्पयामि। ब्रह्मामृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि। संसोमात्मकं राजोपचारान् परिकल्पयामि। जलमादाय अनेन पूजनेन मांसोपचारे सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणेश प्रियतां नमः। अथ चंद्र पूजना। अब हम करेंगे चंद्र की पूजा। उससे पहले चंद्र जी की विशेषता हम जान लेते हैं। चंद्र ग्रह हमारे कुंडली में क्या शुभ और अशुभ कार्य करता है। चंद्र जब अशुभ बनता है कुंडली के अंदर तो सबसे पहले मन की स्थिति खराब होती है। अशुभ प्रभाव सबसे पहले माइग्रेन होना, डिसीजन नहीं ले पाना, सबसे ज़्यादा पानी का बहाव करना, थोड़ा सा चलने से थकान हो जाना। चंद्र जब मन की स्थिति, जब चंद्र का जब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है अशुभ स्थिति पर, तो हर जगह घर के अंदर वो पीछे रहता है। मान सम्मान न मिलना, ये सभी चंद्रमा की अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ता है। जब चंद्रमा का प्रभाव रहता है तो स्वयं वो पूर्णिमा के समान प्रफुल्लित रहता है, मन से प्रफुल्लित रहता है, कोई भी कार्य करने से वो निडर रहता है। चंद्रमा सदैव शांत रहता है। चंद्रमा का शुभ प्रभाव उनको मेडिटेशन की ओर लेके जाता है। वो सदैव शांत मन, कैसे भी परिस्थिति होगी लेकिन चंद्र उसका प्रभाव अच्छा होगा, कुंडली में चंद्र अच्छा होगा तो कैसे भी जटिल परिस्थिति के अंदर भी वो सदैव शांत रहेगा, क्योंकि हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। अ मैन इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ थॉट्स। मनुष्य एक विचारों का पुतला है। वो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए विचार हमेशा कैसे होने चाहिए, सदैव उच्च होने चाहिए। वो सब कहाँ से आते हैं? चंद्रमा की स्थिति से आते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी से लगाकर अमावस्या तक चंद्र अशुभ प्रभाव डालता है। इसलिए कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, अमावस्या तक मनुष्य को सदैव शांत रहना चाहिए या सायंकाल को शिव जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं शिव ने चंद्रमा को सिर में धारण किया हुआ है। और विचार भी कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं। तो गीता जी में पहला श्लोक लिखा है, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने सभी चीजें बनाई, सभी, जैसे वृक्ष बनाया, वृक्ष का मूल दिया भूमि में और शाखाएं दी ऊपर की ओर, वैसे ही भगवान ने मनुष्य बनाया तो उसको उसका मूल दिया मस्तिष्क के पास और उसकी शाखाएं दी नीचे की ओर। जब मस्तिष्क के पास जब वो मन सड़ जाता है तो पूरा जीवन ही सड़ जाता है। इसलिए मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न। वो कब होती है? जब स्वयं सायंकालीन शिव जी की हम दर्शन करते हैं। पूजा भी करने की आवश्यकता नहीं है। सायं में सप्त जन्मनि, सायंकाल के भगवान शिव जी के दर्शन करने से 7 जन्मों से पाप में से मुक्त होते हैं और हमारी मन की परिस्थिति बहुत श्रेष्ठतम हो जाती है। आइए हम भगवान चंद्र की पूजा करते हैं। विशेष पूजा कैसे होती, क्या होती है, धीरे धीरे हम आगे पूजा करते जाएंगे और बताते जाएंगे। अतः चंद्र ध्यान, हाथ के अंदर पुष्प रखेंगे और चंद्रमा का हम ध्यान करेंगे। ह्रीं दधि शंख तुषाराभं क्षीणोदार्णवसंभव नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। भूर्भुवस्वः चंद्रमसे नमः। ध्यानं समर्पयामि। अतः आवाहनम्, हम चंद्रमा का आवाहन करेंगे।
ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः आवाहनम समर्पयामि। उन चंद्रमा की हम प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मनोजोत्रजुखदामाज्यस्य बृहस्पतिर्जग्नामि मन्दनो त्वरिष्ठं जगन्गोसामि मन्दधातु। विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठा स्वारिं सोमाय नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। आसनम उनके बैठने के लिए आसन अर्पण करेंगे। ओम वर्कमोस्मि समानानामुद्यतामिव सूरजः विदिष्टामि जो मातश्चा विदासति। स्वहरिं सोमाय नमः आसनं समर्पयामि। पाद्याद्योपचारान् दद्यात्। अब उनको हम स्नान पात्र में विराजमान करेंगे, उनको पाद्य अर्पण करेंगे, अर्घ्य अर्पण करेंगे, आचमनी अर्पण करें, स्नान इत्यादि हम षोडशोपचार की पूजा की ओर आगे बढ़ेंगे। अथ पाद्यम ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः पाद्यजलं समर्पयामि। अथ अर्घ्यं कुरुत्वा ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः जलं समर्पयामि। अथ आचमनीयम् ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः आचमनीयं समर्पयामि। अथ स्नान्य जलम् ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः स्नानीयजलं समर्पयामि। अथ पंचामृत स्नानम् हम पृथक पृथक पंचामृत से हम भगवान का स्नान करेंगे। सबसे पहले हम दूध से स्नान करेंगे। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नान कराने के बाद 2 बार शुद्ध जल अर्पण करेंगे। पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। अथ दधि स्नानम दधि से हम स्नान कराएंगे। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि। 2 बार शुद्ध जल चढ़ाएंगे। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। अथ घृत स्नानम् ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः घृत स्नानं समर्पयामि। 2 बार शुद्ध जल चढ़ाएंगे। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। अथ मधु स्नानम् सहज से स्नान करेंगे। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः मधु स्नानं समर्पयामि। 2 बार शुद्ध जल चढ़ाएंगे। मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। अथ शर्करा स्नानम् ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि। 2 बार शुद्ध जल चढ़ाएंगे। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। अथ गंध उद्वर्तन स्नानम चंदन एवं अत्तर वाले जल से स्नान कराएंगे। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः गन्धोद्वर्तयामि। गंध उद्वर्तन स्नानं समर्पयामि। 2 बार शुद्ध जल चढ़ाएंगे। गंध उद्वर्तन स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। पूर्व पूजार्थे पुष्पम समर्पयामि। जल पकड़ के रखेंगे। अनेन पूजनेन पंचामृत पुरस्सर कृत पूजनाख्येन कर्मणा भगवान श्री सोमः प्रियदान नमः। चढ़ा हुआ पुष्प लेंगे, आंखों के लगाकर सूंघ कर उत्तर दिशा में जोड़े। उत्तरे निर्माल्यम विसृज्य अस्तौ प्रक्षाल्य अभिषेकार्थं गंधपुष्पैः देवं संपूज्य ततो अभिषेकमारभेत। अब भगवान चंद्र के ऊपर अभिषेक करेंगे। शंख के माध्यम से अभिषेक करेंगे। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः ह्रीं दधि संगतुषाराभं
क्षीणोदानवसम्भवम् नमामि शशिनं सोमां शम्भोर्मुकुटभूषणम् चन्द्रस्य शृणुनामानि सुबदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःखात् मुच्यते नात्र संशयः। ॐ इमं देवा असपत्नग्नो सुवदवा महते क्षतराय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रियाय इमामुखिया मुतरामामुखियै मुतरावस्यै ग्रीष एखवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाद्भुराजा। ॐ भूर्भुवस्वः सोमाय नमः। मंगलाभिषेकस्नानं समर्पयामि। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे अभिषेक पूर्ण होने के बाद। अतः शुद्धोदक स्नानम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया चरवन्वती वेदिका वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगला। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धयाचमनीय जलम समर्पयामि। वस्त्रम मौलिका वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम युवा सुवासा परिवेदागात् सौश्रयान् भवति जायमानः सन्धीरासकवयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। रक्तसूत्रं समर्पयामि अथ यज्ञोपवीतम्। अभी जनेऊ अर्पण करेंगे। ओम जगनाय गणावो अग्नये गिरा गिरा च रक्षसे प्रपरवयमृतं जातवेदसं प्रियं न संशिषम्। भूर्भुवस्वः ह्रीं सोमाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गंधकर्णम्। अब चंदन कुमकुम का टीका करेंगे। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं घंटाढ्यं सुमनोहरं चंदनां प्रतिगृह्यतां दत्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेशिणे ईश्वरीं सर्वभूतानां दाम्योपवेश्य। ह्रीं सोमाय नमः। गंधं समर्पयामि। अब हम अक्षत अर्पण करेंगे। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरः। ह्रीं सोमाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अब विविध जात के चंद्र भगवान को हम पुष्प अर्पित करेंगे। ओमोखदेः प्रतिमोदतवं बुक्पवदेः प्रसोवरेः अस्वायिव सारिद्वारे पेरुदा पारविष्णवा। पूर्वस्वः ह्रीं सोमाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। अतः सकल सौभाग्य द्रव्यां पश्चात नाममाला पूजना। अब हम करेंगे चंद्रमा के 11 नामों से विशेष पूजा। इन नामों से पूजा करने से चंद्रमा अति प्रसन्न होते हैं। उनके प्रिय फूल है सफेद पुष्प हैं। उस सफेद पुष्प से हम उनका नाम और सफेद पुष्प से उनका अर्चन करेंगे।
ह्रीं श्रीमते नमः पूजयामि। ह्रीं चन्द्राय नमः पूजयामि। ह्रीं निशाकराय नमः पूजयामि। ह्रीं सदाराध्याय नमः पूजयामि। ह्रीं साधुपूजिताय नमः पूजयामि। ह्रीं जयोद्योगाय नमः पूजयामि। विकर्तनार्जुनाय नमः पूजयामि। ह्रीं विश्वेशाय नमः पूजयामि। दोषाकराय नमः पूजयामि। ह्रीं पुष्टिमते नमः पूजयामि। ह्रीं अष्टमूर्तिप्रियाय नमः पूजयामि। ह्रीं अभीष्टसिद्धिमेदेः शरणागतवत्सले भक्त्या समर्पयितुभ्यं नामभिपूजनं तव। ह्रीं चन्द्राय नमः पूजयामि। सकल सौभाग्य द्रव्यम। अब भगवान के ऊपर अबील गुलाल सिंदूर इत्यादि हम अर्पण करेंगे। ओम हिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिम्बरिबाधमानः स्तनो विश्वावयुराणि विद्वान् भूमान् भूमान् भूसं परिपातु विश्वतः। स्वः। ह्रीं चन्द्रमसे नमः सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। अथ धूप संकल्पः। चंद्र भगवान को हम धूप अर्पण करेंगे। ओम धूरसे धूर्बधूर्बन्धं धूर्वतं जोस्मान् धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वामः। ह्रीं सोमाय नमः धूपमाघ्रापयामि। हम दीपक अर्पण करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत ह्रीं सोमाय नमः दीपं दर्शयामि। नैवेद्य। चंद्र भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम अन्नपतिन्दस्य नो देज्जनमे वस्य सुक्मीणाः प्रदातारन्दारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुर्पदे। ह्रीं सोमाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं पुरतो निधाय शुद्धजलेन सम्प्रोक्ष्य वामृति कुरुतीय ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य 5 बार भगवान को भोजन कराएंगे। ह्रीं प्राणाय स्वाहा ह्रीं अपानाय स्वाहा ह्रीं ध्यानाय स्वाहा ह्रीं दानाय स्वाहा ह्रीं समानाय स्वाहा। परमात्मने नमः। 4 चम्मच जल छोड़िए। मध्य उत्तराभूषणमस्थम कुर्वक्षालन मुखां भोजयाचमनीयं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे चंदन का छींटा कुंकुम का छींटा डालेंगे। करोद्वर्तनार्थे गंधम समर्पयामि। मुखवासार्थे फलतांबूलाम। मुखवास के लिए पान सुपारी तज मिर्ची लौंग भगवान को अर्पण करेंगे और साथ में दक्षिणा भी अर्पण हम करेंगे। ओम तस्मास्य द्रवतस्तुरन्यतः पर्णन्नवेरनुवाति प्रकृतिनः सेनस्ये वज्रजतो अंकसंभरितविक्रावणः सौर्जातनिर्रतः स्वाहा। मुखवासार्थे फलतांबूलम दक्षिणान् समर्पयामि। अब चंद्र भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। दक्षिणान् समर्पयामि। अथ नीराजनम्। चंद्र भगवान की हम आरती करेंगे वेदोक्त मंत्र से नीराजन करेंगे। ह्रीमिति प्रज्वाल्य नमः इति सम्पूज्य ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम अग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता धिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन प्रदक्षिणे कृत्य हस्ते ही देवताभिवन्दनम्। 1 चम्मच उतार कर
आरती को शीतल कर कर भगवान को आरती देंगे। हस्ते ही देवताभिवंदनम देववंदनम मां। अब स्वयं आप और परिवार को आरती देंगे। आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवंदनम हृदयभिवंदनम चक्षुरभिवंदनम आपोहि वंदनम प्रतिवंदनम हस्तौ प्रक्षाल्य। मंत्र पुष्पांजलिं गृहीत्वा हाथ में पुष्प रखकर अब मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। इस पूजा के अंदर यदि कोई क्षति रह गई हो तो आपके बालक समझकर हमें क्षमा करना। अथ मंत्र पुष्पांजलि। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे इस पूजा के अंदर यदि कोई क्षति रह गई हो तो आपके बालक समझकर हमें क्षमा करना। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुत्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। पूर्वस्वः हरिं सोमाय नमः। चरणारकमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अथ विशेषार्घ्य फलम मा। प्रभु आपको विशेष अर्घ्य प्रदान करते हैं, फल अर्पण करने हैं। आप हमारे जीवन में विशेष फल ऐसे ही प्रदान करते रहना। इदं फलं मया देव स्थापित पुरतस्सव तेन मे सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। विशेषार्घ्य फलं संपादयामि प्रार्थयेत। दो हाथ जोड़ के भगवान की क्षमा याचना प्रार्थना करेंगे। किमावाहनं न जानामि तवार्चना। पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षरपदभ्रष्ट मात्राहीनं च यद्भवेत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद सोमेश्वर। हस्ते जलमादाय की हुई भगवान की पूजा उनको अर्पित करेंगे। अंतिम संकल्प करेंगे। अनेन यथाज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः कृतपूजनाख्येन कर्मणा भगवान् श्री सोमः प्रियदान्न मम। बोलिए श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। नवग्रह भगवान की जय। धर्म का जय जयकार करेंगे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। संस्कृत भाषा की जय हो। उमाकांत स्मरणं विधेय नमः पार्वते पतये हर महादेव हर। अस्तु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।